आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ। आप सबकी परीक्षाओं के लिए आज का जो मेरा विषय है वो है लोक साहित्य। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों बाद लोक साहित्य से संबंधित परीक्षा होने जा रही है। तो उस परीक्षा के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्रश्न लोक साहित्य से संबंधित है जो पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर ही मेरा आज का वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लोक साहित्य किसे कहते हैं? लोक साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ता हुआ आज हम और आप सभी तक पहुंच चुका है। और आज हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस साहित्य को सुरक्षित रखें और इसे आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सके, ताकि वे भी लोक साहित्य के महत्व से रूबरू हो सके। लोक साहित्य के अंतर्गत जो है वो बहुत सी विशेषताएं हैं। लोक साहित्य के बहुत से महत्व है जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोक साहित्य से संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वह है, लोक साहित्य किसे कहते हैं, परिभाषा देकर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने लोक साहित्य के विषय में परिभाषाओं को देकर उत्तर लिखना है। तो लोक साहित्य की बहुत से लोक साहित्यकार हैं जिन्होंने लोक साहित्य को परिभाषाओं में बांधने की कोशिश की है, जिसमें एक परिभाषा मैं आपको दूंगा। वो है डॉक्टर श्रीराम शर्मा के अनुसार। वो कहते हैं, लोक साहित्य लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा रचा गया मौखिक साहित्य ही लोक साहित्य है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ता रहता है। अर्थात लोक साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो गांव की भोली भाली जनता द्वारा मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। तो बहुत सी परिभाषाएं आपने देनी है इस प्रश्न के उत्तर में और स्पष्ट करना है कि लोक साहित्य किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है वह है, लोक साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आज के आधुनिक युग में तो लोक साहित्य का महत्व और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आज आदमी जो है वो आदमी से कटता जा रहा है। इंसान इंसान का दुश्मन होता जा रहा है। लोक साहित्य के अंतर्गत ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, जो लोगों को मिलजुल कर कार्य करने का संदेश देती है, जो लोगों को जो लोगों को इकट्ठे करने का प्रयास करती है, जो लोगों का मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही साथ उन्हें नैतिक शिक्षा भी देती है, जिसकी आज के युवाओं को काफी आवश्यकता है। तो लोक साहित्य का नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक महत्व है। तो ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो लोक साहित्य के अंतर्गत ऐसी बहुत सी कथाएं गाथाएं विद्यमान हैं जो हमें लिखित इतिहास में देखने को नहीं मिल पाती। लोक साहित्य के अंतर्गत ऐसी बहुत सी कथाएं और गाथाएं, गीत विद्यमान हैं जो लोगों को नैतिक शिक्षा का उपदेश देती है। लोक साहित्य के अंतर्गत ऐसा धार्मिक दृष्टि से भी इतना अधिक महत्व है जो लोगों को धर्म के प्रति आस्था और विश्वास पैदा कर देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि लोक साहित्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लोक साहित्य के सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक महत्व को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, लोक साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो विशेषताओं से अभिप्राय विशेष बात, अर्थात लोक साहित्य के अंतर्गत वो कौन कौन सी विशेष बात है जो लोक साहित्य को महत्वपूर्ण बनाती है। तो उन विशेष बातों में एक दो विशेषताओं को देने का मैं जिक्र करूंगा। जैसे कि लोक साहित्य का जो रचयिता वो अज्ञात है। अर्थात लोक साहित्य के जो विभिन्न विधाएं हैं जिनमें लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, इनको सबसे पहले किसने रचा होगा, कब रचा होगा और कहाँ रचा होगा, इसके बारे में इतिहास मौन है। तो हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य का जो रचयिता बिल्कुल अज्ञात है। दूसरी जो है वो मौखिकता भी इसकी विशेषता है। अर्थात लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं बल्कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी से होता हुआ आज हम तक पहुंचा है। तीसरी विशेषता बोल सकते हैं हम, श्रुति परंपरा पर आधारित। अर्थात इसमें जहाँ एक व्यक्ति कथा को बोलता है या गीत को गाता है तो दूसरा उसे सुनता है और सुनकर आत्मसात करता हुआ फिर आगे किसी और व्यक्ति को उसे सुनाता है। तो इसमें जितना महत्व मौखिकता है उतना ही श्रुति परंपरा को भी है। ये भी इसकी विशेषताएं हैं। तो ऐसी 8-10 विशेषताएं लोक साहित्य की जो है वो आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो ये था हमारा
लोक साहित्य की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति में क्या संबंध है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक संस्कृति और लोक साहित्य एक दूसरे के पूरक है। लोक साहित्य लोक संस्कृति के बिना अधूरा है और लोक संस्कृति भी लोक साहित्य के बिना अधूरी है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। लोक संस्कृति व्यापक स्वरूप है, तो लोक साहित्य उसका एक अंग कह सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह है लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं के ऊपर। वैसे तो लोक साहित्य की बहुत सी विधाएं हैं, लेकिन जिनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह है लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य। तो सबसे पहले हम लोकगीत की बात करेंगे। तो जो लोकगीत से संबंधित प्रश्न है, उनमें पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लोकगीत से क्या अभिप्राय है? लोकगीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो लोकगीत, जैसे कि सीधी-सी बात है कि जब किसी व्यक्ति की कोई खुशी भरा पल उसने लयात्मक ढंग से किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाया होगा, तो लोकगीत की रचना हुई होगी। ठीक है? तो लोकगीतों के अंतर्गत भी बहुत सी विशेषताएँ हैं। लोक साहित्य की जो विशेषताएँ हैं, उन सब विशेषताओं को हम लोकगीत के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है संस्कार गीत से संबंधित। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो हिंदू धर्म है 16 संस्कारों पर आधारित है। और तो भारतवर्ष या विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में जितने भी 16 संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों से संबंधित विवाह गीत, उन सभी संस्कारों से संबंधित लोकगीत भी विद्यमान है। तो संस्कारों से संबंधित गीतों का प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेष रूप से विवाह संस्कार से संबंधित। अगर विवाह संस्कार से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपने वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों पक्षों के अलग-अलग जो लोकगीत है उसे उदाहरण देकर आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वह है लोक नाट्य से संबंधित। तो लोक नाट्य, आप जैसा कि पता ही है कि नाटक जो है वो नाटक को पंचम वेद माना जाता है। लोक नाटक एक ऐसा नाटक है जो लोक रंगमंच पर, ये किसी बड़े-बड़े थिएटर में नहीं बल्कि जनसाधारण के लोक रंगमंच पर इसकी प्रस्तुति की जाती है। तो इन लोक नाटकों से संबंधित भी प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि लोक नाटक किसे कहते हैं? लोक नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा जो प्रश्न आ सकता है वो है लोक नाट्य से संबंधित। तो आप 3-4 लोक नाटक को अवश्य पढ़ें, जिसमें यक्षगान, नाच, तमाशा और नौटंकी, इन चारों ही लोक नाटक को पढ़कर आप अवश्य जाएँ। यक्षगान, नाच, तमाशा और नौटंकी, ये लोक नाट्य जो किन-किन क्षेत्रों से संबंधित है और इस लोक नाटकों के अंदर किस कथा को मंचन किया जाता है। तो इसको आप अवश्य पढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो है लोक कथा से संबंधित। तो पहला प्रश्न सेम है, लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और जो मुख्य रूप से कथाएँ पूछी जा सकती है वह है व्रत कथा और नाग कथा। व्रत कथा किसे कहते हैं और नाग कथा से क्या अभिप्राय है? अगला जो प्रश्न है वह है लोक गाथाओं से संबंधित। कथा और गाथा में अंतर केवल इतना है कि लोक कथा और लोक गाथा के अंतर्गत जो है वो विस्तृत कथा का ही वर्णन किया जाता है, लेकिन लोक गाथा में जो वो कथा को गा के सुनाया जाता है। यही जो है वो लोक कथा और लोक गाथा के बीच अंतर को प्रस्तुत करती है। तो लोक अनेकों ही जो है वो लोक गाथाएँ हैं। लोक गाथा से क्या अभिप्राय, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि लोक साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, लोकगीत हो, लोक नाट्य हो, लोक गाथा हो या लोक कथा है, अगर इनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपने जो लोक साहित्य की विशेषताएं पढ़ी है या याद की है, उन सभी विशेषताओं को आप लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं की विशेषताओं के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जो लोक गाथाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उनमें है कुंजू चंचलू की लोक गाथा। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र की लोक गाथा है, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेम गाथा है। इसको भी ज्यादातर प्रश्न में पूछा जा सकता है। दूसरी है रानी सुनैना की लोक गाथा। ये भी हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र की रानी सुनैना के जीवन से संबंधित गाथा है, जिसमें उन्होंने जितना लोगों को जल की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं का ही बलिदान कर दिया था। इसके अतिरिक्त मदना की हार एक प्रसिद्ध लोक गाथा है। ये भी शिमला और सिरमौर के जिले में
गाई जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक गाथा है। इसके अतिरिक्त गूगा गाथा और बरथरी इन दोनों की गाथा को भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि लोक साहित्य से संबंधित जिन प्रश्नों को पूछा जा सकता